हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री से पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डाले सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। पहला क्वेश्चन है कि समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है। समुद्र में जो जल होता है उसका लगभग परिसारक दाब कितना होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 30 एटीएम, दूसरा ऑप्शन है 10 एटीएम, तीसरा ऑप्शन है 20 एटीएम और चौथा ऑप्शन है 1 एटीएम। तो चलिए फ्रेंड्स 5 सेकेंड वेट कीजिए। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। 5 सेकेंड आप लोग को दिया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 30 एटीएम। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है? 30 एटीएम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे अधिक विद्युत का सुचालक है। निम्न में से सबसे अधिक विद्युत का सुचालक कौन सी है? तो यहाँ पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है हीरा और चौथा ऑप्शन है Na। दोस्तों, अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम VVI PDF ऑब्जेक्टिव डालते हैं और वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट। निम्न में से सबसे अधिक विद्युत का सुचालक क्या चीज़ है? ग्रेफाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है लेमार्क ने, दूसरा ऑप्शन है ऑस्टवर्ल्ड ने, तीसरा ऑप्शन है फेराडे ने और चौथा ऑप्शन है आर्हीनियस ने। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, फेराडे ने। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? फेराडे ने। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक फेराडे होता है, एक फेराडे बराबर कितना होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 69,500 कूलाम, दूसरा ऑप्शन है 96,500 कूलाम, तीसरा ऑप्शन है 96,500 कूलाम के लगभग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 96,500 लगभग। एक फेराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस पे प्रभावित होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ताप से, दूसरा ऑप्शन है दाब से, तीसरा ऑप्शन है सांद्रता से और चौथा ऑप्शन है तनुता से। चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ताप से। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है तो ताप से प्रभावित होता है। दोस्तों, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग किस चीज़ पे निर्भर नहीं करता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ताप पर, दूसरा ऑप्शन है दाब पर, तीसरा ऑप्शन है अभिकारकों की सांद्रता पर और चौथा ऑप्शन है सक्रियण ऊर्जा पर। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दाब पर। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर किस पे नहीं करता है? दाब पे नहीं करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पन्न करता है तो कहलाती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है एक अणुक,
दूसरा ऑप्शन है द्वि अणु, तीसरा ऑप्शन है शून्य अणु और चौथा ऑप्शन है त्रि अणु। तो इसका आंसर होगा द्वि अणु। वो अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पन्न करता है तो क्या कहलाता है? द्वि अणु कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कोलाइडी घोल उदाहरण है, कोलाइडल घोल का उदाहरण है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सममांगी घोल का, दूसरा ऑप्शन है विषमांगी घोल का, तीसरा ऑप्शन है जटिल घोल का और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विषमांगी घोल का। कोलाइडल घोल किस चीज का उदाहरण है? विषमांगी घोल का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडल कणों की गति जिग जैग होती है तो इसका आविष्कार किया था। कोलाइडल कणों की जो गति जिग जैग होती है तो इसका आविष्कार किसने किया था? यहाँ पहला ऑप्शन है ग्राहम ने, दूसरा ऑप्शन है फेराडे ने, तीसरा ऑप्शन है टिंडल ने और चौथा ऑप्शन है बाउन ने। तो इसका आंसर होगा बाउन ने। कोलाइडल कणों की गति जो जिगजैग होती है तो यह किसने कहा था? बाउन ने। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल घोल नहीं है? चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है दूध, तीसरा ऑप्शन है गोंद और चौथा ऑप्शन है धुआं। तो इसका आंसर होगा ए जल। कोलाइडल घोल का जो है उदाहरण जल नहीं है और दूध कोलाइडल घोल है, गोंद भी कोलाइडल घोल है और धुआं भी कोलाइडल घोल है। अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडी अवस्था की जानकारी दी थी। कोलाइडी अवस्था की जानकारी किसने दी थी? तो यहाँ पहला ऑप्शन है ग्राहम बेल ने, दूसरा ऑप्शन है हॉर्डी एवं सुलजे ने, तीसरा ऑप्शन है थॉमस ग्राहम ने और चौथा ऑप्शन है टिंडल ने। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थॉमस ग्राहम ने। कोलाइडली अवस्था की जानकारी किसने दी थी? थॉमस ग्राहम ने। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक है। संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक क्या है? पहला ऑप्शन है नोबेलेक, दूसरा ऑप्शन है नायलॉन 6, तीसरा ऑप्शन है बेकेलाइट और चौथा ऑप्शन है सभी। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक क्या है? ये सभी है। नोबेलेक, नायलॉन 6, बेकेलाइट, ये सभी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से स्टोर्च किसका बहुलक है? स्टोर्च जो है वह किसका बहुलक है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ग्लूकोज का, दूसरा ऑप्शन है फ्रेक्टोज का, तीसरा ऑप्शन है मेनोज का और चौथा ऑप्शन है गैलेक्टोज का। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लूकोज का। स्टोर्च किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या है? तो यहाँ पहला ऑप्शन है ऊतक, दूसरा ऑप्शन है अंग, तीसरा ऑप्शन है कोशिका, चौथा ऑप्शन है अंगतंत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? कोशिका। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है।
अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी। तो यहाँ पहला ऑप्शन है रॉबर्ट बॉयल ने, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट केजरियो ने और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हेंडरसन ने। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब